Parik and welcome to Learning Laws. I hope all of you are doing good. अगर आप मेरे वीडियोस पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस प्लेटफॉर्म लर्निंग लॉज पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सीरीज जहाँ पर हम बात कर रहे हैं अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू लीगल रिसर्च। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज अ रिसर्च, ऑल्सो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स राइटिंग अ गुड रिसर्च पेपर दैट इज गैदरिंग ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल्स। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द सेकंड स्टेप टुवर्ड्स राइटिंग अ गुड रिसर्च पेपर। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि अगर आपको अच्छा रिसर्च पेपर लिखना है देन द फर्स्ट स्टेप इज नेवर टू फाइंड अ गुड टाइटल। द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू गैदर गुड स्टडी मटेरियल्स फॉर द टॉपिक, जिसे आपने अपने माइंड में सोच कर रखा है टेंटेटिवली कि हाँ मैं इस चीज़ पे इस टॉपिक पे काम करना चाहूँगा। अगर आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल्स मिल जाते हैं देन यू कैन कैरी ऑन विद दैट टॉपिक। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अपने रिसर्च पेपर लिखने के लिए आप एक सूटेबल टॉपिक कैसे फाइंड कर सकते हैं। नंबर 1, ऑलवेज चूज अ टॉपिक जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा स्पेशलाइजेशन है क्रिमिनल लॉ और मुझे जेंडर रिलेटेड लॉज में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं कोई ऐसा टॉपिक ले सकती हूँ जैसे कि द मेल विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट या फिर सोशियो लीगल स्टडी ऑन डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एट्सेट्रा। अभी अगर कोई मुझे लाकर सीआरपीसी पे कोई रिसर्च पेपर लिखने दे दे तो हो सकता है कि रिसर्च करके मन मार के मैं उस पेपर को लिख तो दूँ, बट मैं अपना 100% बिल्कुल नहीं दे पाऊँगी बिकॉज मुझे क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर्स को पढ़ नहीं पाऊँगी, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स नहीं कर पाऊँगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसा टॉपिक चूज़ करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो ताकि आप उस रिसर्च पेपर को अपना 100% दे पाओ। अगर आप किसी भी पेपर को 100% दोगे ना तो चांसेस बहुत हाई होते हैं कि आप बहुत एक क्वालिटी पेपर लिख पाएंगे और उसे पब्लिश भी करवा पाएंगे इन द फ्यूचर। अब अगर आपने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट सोच लिया है या समझ लिया है तो उसके बाद आप अपना टॉपिक का नाम कैसे ढूंढेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, आपको ढूंढने हैं आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में करंट टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिमिनल लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा जो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये बहुत ही विमेन सेंट्रिक है। विमेन के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे लॉज दिए गए हैं। देन व्हाट अबाउट मैन, और अभी हम ये भी बहुत देख रहे हैं कि जो विमेन प्रोटेक्शन लॉज है उनका काफ़ी हद तक मिसयूज़ हो रहा है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात काफ़ी सारे जजेस ने कही है हाई कोर्ट्स के उनके जजमेंट्स में। सो यू कैन ईजिली राइट अ पेपर ऑन सच टॉपिक्स। आपको बस अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखना है, करंटली किन किन बातों पे चर्चा चल रही है इस टॉपिक के अराउंड, आपको वो ढूंढने हैं गूगल बाबा पे, और फिर आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेप लॉज की बात करें तो ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जेंडर न्यूट्रल रेप लॉज हैं, जहाँ पर विक्टिम मैन और वीमेन दोनों हो सकते हैं और परपेट्रेटर यानी कि अक्यूज भी मैन और वीमेन दोनों हो सकते हैं। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो विक्टिम सिर्फ एक वीमेन हो सकती है और परपेट्रेटर सिर्फ एक मैन हो सकता है। तो आप इसके अराउंड भी एक अच्छा सा टॉपिक ढूंढकर अपना पेपर लिख सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी ढूंढ लिया और किस टॉपिक पे पेपर लिखना है ये भी सोच लिया। नाउ नेक्स्ट व्हाट, अब काम आएंगे गूगल बाबा। आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड जितने भी अच्छे आर्टिकल्स मिलते हैं, मैं आपको आने वाली वीडियोस में आगे ये भी बताऊंगी कि आपको कौन से ऑथेंटिक साइट्स हैं जहाँ से पढ़ने चाहिए आर्टिकल्स एक्सेट्रा। तो आपको क्या करना है, अच्छे आर्टिकल्स ढूंढने हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड और जितने हो सके उन्हें रीड करना है। रीड करने से क्या होगा, आप पता लगा पाएंगे कि ऑलरेडी क्या क्या लिखा जा चुका है और कहाँ पे गैप है, ताकि आप आसानी से उस गैप को फिल कर पाओ और आप एक अच्छा सा रिसर्च पेपर लिखकर तैयार कर पाओ। देखिए रिसर्च टॉपिक को फ्रेम करने का एक आसान सा तरीका है कि आपको उससे सिमिलर रिसर्च पेपर्स पढ़ने होंगे, उनके टाइटल्स पे गौर करना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगी, एक बहुत ही फेमस साइट है शोध गंगा और दूसरा है रिसर्च गेट, और भी बहुत से हैं बट वो मैं आपको प्रॉपर एक अलग वीडियो में बताऊंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, सपोज आपने जो भी टॉपिक सोच के रखा है आप उसे टाइप करो, ठीक है, उसके आगे लिख दो शोध गंगा या फिर रिसर्च गेट या फिर रिसर्च पेपर। तो आप जैसे ही एंटर करेंगे आपके पास खुल के आ जाएंगे बहुत सारे सिमिलर मिलते जुलते आर्टिकल्स जो शोध गंगा पे या फिर रिसर्च गेट पे ऑलरेडी पब्लिश्ड है। अब आपको जो आर्टिकल्स मिलेंगे ना शोध गंगा पे या फिर रिसर्च गेट पे, आपको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ सारे टाइटल्स को पढ़ना है और फिर आपको एक आइडिया लेना है कि हाँ दिस इज़ द राइट टाइटल जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ। ऑल्सो अगर आप ये सभी मटेरियल्स को एक बार पढ़ लेंगे तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। आप अपने चैप्टर्स के नाम अच्छे से फॉर्म कर पाएंगे अगर इतने सारे अच्छे लोगों के द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स पढ़ लेंगे तो। वैसे अगर आप अपनी फैकल्टी के पास जाते हैं ना कि मैंने सर मैम जो भी है मैंने
ये टॉपिक सोच के रखा है कि मुझे इस पे काम करना है, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? वो डेफिनेटली हेल्प करेंगे। बट मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हेल्प करना चाहते नहीं हैं, और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हम अपना होमवर्क खुद करें। तो हमें क्या करना है? हमें अच्छे रेलेवेंट वेबसाइट्स से अच्छे आर्टिकल्स को पढ़ना है और उन्हें बुकमार्क करते चले जाना है। मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया कि टॉपिक को फाइनलाइज करने से पहले मटेरियल को ढूंढ लेना, बुकमार्क कर लेना, सेव कर लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज पेपर उसके बाद मक्खन की तरह लिख दोगे, पता ही नहीं चलेगा। बट अगर पहले टॉपिक फाइनलाइज कर दिया और बाद में मटेरियल ढूंढने निकले, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल्स नहीं मिलते हैं, या फिर बहुत कम मिलते हैं, या फिर ऐसे मटेरियल मिलते हैं जो हमारे काम के लिए नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, या फिर ऑथेंटिक नहीं है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपना होमवर्क खुद करें, सर्च करें टॉपिक्स को, जितना हो सके रीडिंग करें, उसके बाद ही अपना टॉपिक फाइनलाइज करें। अब आपको कहाँ से अच्छे ऑथेंटिक मटेरियल्स ढूंढने हैं, कैसे ढूंढने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग्स। ऑल्सो वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।